गायब हो चुके हैं। साल 2012 में भी चीन से जापान जा रहा एक जहाज इस इलाके में आते ही गायब हो गया था। इस जहाज में 19 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन आज तक न तो उनका कोई पता चला और न ही जहाज के मलबे के बारे में कोई जानकारी लगी। जापान का ये इलाका डेविल सी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ड्रैगन सी धरती का दूसरा बर्मुडा ट्रायंगल है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ड्रैगन सी का ये इलाका भी बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही त्रिकोणीय है। यही कारण है कि इसे दुनिया का दूसरा बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाने लगा। इस समुद्री क्षेत्र में होने वाली रहस्यमय घटनाओं की वजह से जापान सरकार ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया है। इसे डेविल सी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ जिस तरह से रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं, हो न हो यहाँ जरूर किसी समुद्री ड्रैगन का हाथ है। जैकब व्हेल। अब हम आपको दुनिया के उस रहस्यमय कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने एडवेंचर के चलते यहां आते रहते हैं और अपनी जिंदगी से खेलते हैं। ये जगह विलंबरले में स्थित जैकब व्हेल के नाम से जानी जाती है। विम्बरले अमेरिका के टेक्सास शहर में स्थित है। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है और साथ ही साथ खतरनाक भी। इस कुएं को दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गहरे प्राकृतिक कुएं में जाने वाले लोगों में कुछ ऐसे हैं जो इस कुएं में तैरने तो चले जाते हैं, लेकिन आज तक वापस ना आ पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक खूबसूरती को समेटे हुए इस गहरे गड्ढे का मुंह लगभग 4 मीटर चौड़ा बताया जाता है। इसकी गहराई लगभग 10 मीटर है। इसकी गहराई में अगर आप जाते हैं तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। साल 1850 में इस जगह पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये जगह आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक कई बार यहाँ आकर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला। डेड सी। अब हम ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप बिना लाइफ जैकेट के भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ये जानकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। दरअसल दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जो डेड सी के नाम से फेमस है। ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। इस समुद्र की खासियत ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी डूब नहीं सकता। इस समुद्र को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। इसका पानी बाकी समुद्रों के मुताबिक काफी खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या जीव नहीं है। इस झील में आपको कोई भी मछली या समुद्री जीव देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बस अलगे, बैक्टीरिया जैसे क्रिएचर होते हैं। इस समुद्र को दुनिया की सबसे गहरी खारे पानी की झील भी कहते हैं। डेड सी के पानी में मिनरल्स काफी होते हैं। इसके पानी में नहाने से त्वचा संबंधी कई रोग खत्म हो जाते हैं। वहीं जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। इस समुद्र में नमक की मात्रा ज्यादा होने पर पानी में उछाल भी काफी रहता है, जिसकी वजह से कोई इसमें डूब नहीं सकता। वहीं यहाँ पर्यटकों का अक्सर मेला लगा रहता है और लोग अपने परिवार के साथ आकर समुद्र के पानी का मजा लेते हैं और घंटों तक पानी में ही रहते हैं। हैंगिंग पिलर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि इसका एक पिलर हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में कुल 70 पिलर हैं, जिसमें से एक पिलर रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे पिलर आकाश में पिलर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक पिलर जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर का पिलर पहले से जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से ये पिलर हवा में ही झूल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और यही वजह है कि जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। लिविंग रूट ब्रिज। चेरापूंजी के लिविंग रूट ब्रिज का नाम सुनते ही मन में रोमांच सा पैदा हो जाता है।
मेघालय में स्थित ये कुदरत का गजब नजारा है। एक फिक्स इलास्टिका पेड़ों की जड़ों से ये पुल बनाए गए हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों की दूसरी सीरीज पैदा करते हैं। यहाँ के लोगों ने इस पेड़ को देखा और इसकी जड़ की खूबी को जाना, जो कि लचकदार होने के साथ साथ बांधने लायक भी थी और साथ ही बहुत मजबूत भी थी। उन्होंने इसका उपयोग नदी पार करने के लिए किया। हम इस पेड़ को रबड़ का पेड़ भी मान सकते हैं। ऐसे पुलों में से कुछ की लंबाई 100 फुट तक है। बहुत सालों में जाकर ये पेड़ इस स्थिति में आते हैं कि दोनों किनारों के पेड़ों की जड़ें आपस में बंध जाती हैं। ये इतने जानदार भी होते हैं कि 50 लोगों का वजन एक साथ उठा सकते हैं। इन्हें पूरा बनने में 10 से 15 साल का समय लगता है। कहा जाता है कि ये जड़ें हमेशा जिंदा है और बढ़ भी रही हैं, इसीलिए इनकी ताकत भी बढ़ती रहती है। कुछ पुल इस तरह भी बने हैं कि वे एक दूसरे के ऊपर है और उन्हें डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।